इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। ये हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। मुस्तक राज की नियुक्ति की जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये बनाया किस लिए जाता है? तो ये बनाया जाता है राजस्व वसूली के लिए। नेक्स्ट है वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करवाया था सबसे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार पर नियंत्रण के लिए दीवान रियासत और सहना या मंडी की नियुक्ति किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी काल में सारा अदल बोला जाता था किसको? खुला बाजार जो होता था उसको बोला जाता था सारा अदल। 1000 सुतून का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का संरक्षक था अलाउद्दीन खिलजी। 1000 दिनारी कहा जाता है जो इसका गुलाम था मलिक काफूर, इसी को बुलाया जाता था 1000 दिनारी। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है मलिक काफूर से। नेक्स्ट है खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खान। खुसरो खान की हत्या की गई थी गाजी मलिक के द्वारा। नेक्स्ट है गाजी मलिक ने उपाधि धारण किया था गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना किया तुगलक वंश का। और तुगलक वंश का अगर समय देखें हम लोग तो ये रहता है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। जौना ने उपाधि धारण किया था मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट है इसके बाद दीवाने कोही की स्थापना ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने कोही एग्रीकल्चर से संबंधित है और ये स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया गया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देवगिरी का अन्य नाम अगर देखें हम लोग तो ये रखा गया था उस समय दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहली बार करवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक जो बनता है यहाँ का वो है फिरोज तुगलक। इसके बाद जजिया को अतिरिक्त कर बनाया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक ने जजिया को अतिरिक्त कर बना दिया। मुस्लिम कर प्रणाली को अगर देखें तो उस समय 4 तरह का जो टैक्स है वो वसूल किया जाता था। सबसे पहले खराज, तो खराज संबंधित होता था भूमि के कर से। जकात संपत्ति कर को उस समय बोला गया। जजिया बोला गया गैर मुस्लिमों पर जो कर लगाया जाता था उसको बोला गया जजिया। और खम्स वो कर होता था जो कि लूट के माल पर लगाया जाता था। तो उस समय 4 प्रमुख कर था, खराज, जकात, जजिया और खम्स। नेक्स्ट है नहर प्रणाली को मजबूत किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहर प्रणाली फिरोज तुगलक। नहर प्रणाली फिरोज तुगलक, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है इसके बाद हक सर्व ये कर लगाया गया सिंचाई कर के रूप में। जौनपुर की स्थापना की गई, फिरोज तुगलक ने इसको स्थापित किया था जौनपुर को। और पूर्व का सिराज बोला जाता था किसको? जौनपुर को ही। दिल्ली में दारुल सिफा की स्थापना किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। गरीब महिलाओं की शादी के लिए दीवाने खैरात ये इस्टेब्लिश किया गया था, फिरोज तुगलक ने इसको स्थापित किया। तैमूर का भारत पर आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण मोहम्मद शाह तुगलक के समय में हुआ। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश के राजाओं ने। इब्न बतूता भारत आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की किताब का नाम था क्या? रहला। होली में सम्मिलित होने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट इसके बाद रोजगार कार्यालय की स्थापना किया गया फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान का गठन किया फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई फिरोज तुगलक के द्वारा। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाया गया, फिरोज शाह तुगलक इसको लेके जाता है टोपरा और मेरठ से दिल्ली। नेक्स्ट है इसके बाद राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक था फिरोज तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन होता है सैयद वंश का। सैयद वंश का पहला शासक है खिज्र खां। नेक्स्ट है सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। और लोदी वंश का संस्थापक है कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी था कौन? अफगान। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में। राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। गजे सिकंदरी की शुरुआत किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखी गई सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक अगर देखें तो वो है इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में।
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अगर केंद्रीय प्रशासन देखें हम लोग तो सबसे पहले दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का संबंध होता था वित्त विभाग से और इसका प्रधान होता था उस समय वजीर। दीवाने अर्ज, इसका संबंध था सैन्य विभाग से और इसका जो प्रधान था वो था आरिज मुमलिक। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग को कहा गया सल्तनत काल में और इसका जो प्रधान था वो कहलाता था दाविर मुमलिक। दीवान रिसालत, धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग और इसका प्रधान होता था दाविर मुल्क। नेक्स्ट है दीवान मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से संबंधित होता था और इसका प्रधान, इसको स्टार्ट करवाया था किसने, मुस्तखराज को, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान रियासत, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए विभाग बनाया गया था दीवान रियासत और ये बनवाया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और इसका प्रधान होता था राय से मुमलिक। नेक्स्ट है दीवान कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित होता था और इसको बनवाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये स्टार्ट हुआ। दीवाने कोही कृषि विभाग। दीवाने बंदगान गुलाम से संबंधित होता था और ये बनवाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है दीवाने खैरात, ये दान से संबंधित विभाग होता था और ये बनवाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। दीवाने इस्तियाक, ये पेंशन से संबंधित विभाग था और ये बनवाया गया था फिरोज तुगलक ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि इस विभाग का संबंध किससे है और किसके द्वारा ये बनवाया गया, ये भी पूछ लिया जाता ही है। अगर दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक इकाई हम लोग देखें तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा जो इकाई होता था दिल्ली सल्तनत में वो था इक्ता, जो कि प्रांत को कहा जाता था और इसका प्रधान होता था मुक्ति। इक्ता सबसे छोटी इकाई, इस प्रांत को बोला गया और इसका प्रधान था कौन, मुक्ति। इक्ता के बाद दूसरा जो प्रशासनिक इकाई है वो है सिख और सिख बोला गया उस समय जिला को और इसका प्रधान था सिकदार। इक्ता के बाद सिख। तीसरा जो है वो परगना है, परगना और इसको तालुका भी बोला गया और इसका प्रधान होता था चौधरी या फिर आमिल। और दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटी जो इकाई होती थी प्रशासन की वो थी ग्राम और गांव और इसका प्रधान होता था मुकद्दम। यानी सबसे छोटा इक्ता, फिर सिख, फिर परगना, फिर ग्राम। और प्रधान अगर देखें तो इक्ता का प्रधान मुक्ति, सिख, सिकदार, परगना, चौधरी या आमिल और गाँव का प्रधान होता था मुकद्दम। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनवाया गया सबसे पहले अलाई दरवाजा में। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी अगर था तो वो था चौधरी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की गई अतिरिक्त राशि को बुलाया जाता था फवाजिल। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी दिल्ली में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य पर अगर शासन देखें हम लोग तो सबसे पहले इस पर शासन किया संगम वंश ने 1336 से लेकर के 1485 तक हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया ये। और सालूब वंश 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक शासन किया गया और इसको इस्टेब्लिश किया था सालूब नरसिम्हा ने। तुलुब वंश 1505 से 1570 के बीच में ये शासन इसका रहा और इसका स्थापना किया गया था वीर नरसिम्हा के द्वारा। नेक्स्ट है अराविडु वंश। तो अराविडु वंश 1570 से 1650 तक तिरुमाला के द्वारा स्थापित किया गया। हरिहर और बुक्का थे संगम वंश के। निकोलो डे कोंटी की भारत यात्रा होती है देवराय प्रथम के समय। प्रौढ़ देवराय और गजा बेटकरा की उपाधि धारण की थी देवराय द्वितीय ने। डिंडिमा राजकवि था देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक की भारत यात्रा होती है देवराय द्वितीय के समय। वास्को डी गामा भारत आता है 1498 में सालूब वंश के समय में। कृष्णदेवराय शासक था तुलुब वंश का। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था कृष्णदेवराय के शासन काल को। कृष्णदेवराय ने स्थापना किया था नागलापुरम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागलापुरम कृष्णदेवराय। विजय महल, हजार रामा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट है आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था कृष्णदेवराय ने। अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में। तेनाली रामन जिसको बोला गया उसकी वो दरबारी था किसका, कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय समकालीन था किसके, बाबर के। दुआरते बारबोसा डोमिनिगा पेस ने विजयनगर का भ्रमण किया था कृष्णदेवराय के समय में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को, तालीकोटा 1565। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अगर प्रशासन देखें तो इस समय 2 प्रणाली था, नयंकर और अयंगर। नयंकर प्रांतीय प्रशासन के लिए जाना जाता था और ग्रामीण प्रशासन के लिए अयंगर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट है इसके बाद मंडलम। तो मंडलम प्रांत, मंडलेश्वर इसका प्रधान हुआ करता था, प्रांत को बोला गया मंडलम। नाडु उस समय बोला गया जिला को और इसका प्रधान होता था नाडु प्रभु। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, गांव बोला गया और इसका प्रधान होता था गौड़ा। नेक्स्ट है कर रहित भूमि मनियम, ये दिया जाता था किसको, अयंगर को। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे।
पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।